केजरीवाल जी नमस्कार। माननीय केजरीवाल जी आपको नमस्कार। कल गुजरात की जनसभा में आपने इतना बड़ा राजनीतिक सिद्धांत तय किया कि स्वतंत्र भारत में राजनीति का वो सिद्धांत आज तक कोई नहीं तय कर सकता। आप तो चाणक्य को भी केजरीवाल जी फेल कर रहे हैं, आप तो मैकियावेली को भी केजरीवाल जी फेल कर रहे हैं। आपके आगे इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, वीपी सिंह जी, सब फेल हैं आपके आगे। आप कूटनीति के सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ हैं केजरीवाल जी। कल आपके भाषण को सुनकर के ऐसा लगा गजब राजनीति आपने की। आपने भाषण में ये कह दिया कि आप लोग भाजपा में रहिए, भाजपा संगठन के पद पर रहिए, लेकिन आपका आम आदमी पार्टी का काम करिए। ये तो गजब राजनीतिक सिद्धांत है कि पार्टी में कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अपनी पार्टी में रहे और अपनी पार्टी में रह करके दूसरे की पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करे। यह तो सिद्धांत कोई सोच भी नहीं सकता। गुजरात में फेल हो गए क्या केजरीवाल जी? कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं आपको, आदमी भी नहीं मिल रहे होंगे, बेचैन होंगे, मार रेवड़ी बाटे, बिजली फ्री कर दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, सड़क पर चलना फ्री कर दूंगा, आटा फ्री कर दूंगा, चावल फ्री कर दूंगा, दाल फ्री कर दूंगा, बाजार में जहाँ भी जाइए सब फ्री उठा ले आइए, सब हम सरकार सबको पेमेंट करेगी। यह कहते कहते अभी तो चुनाव दूर है, केजरीवाल जी थक गए क्या? तभी तो आप कह रहे हैं कि रहिए भाजपा में, करिए काम आम आदमी पार्टी का, सरकार बनाइए आम आदमी पार्टी का। गजब आपने आप भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या समझते हैं कि आपके कहने के अनुसार काम करते हैं? भाजपा के कार्यकर्ताओं के बारे में थोड़ा समझिए कि वो पार्टी में जीते हैं मरते हैं, वो पार्टी के लिए समर्पित लोग हैं। उनके लिए कुर्सी, पद, पैसा, रुपया कोई मायने नहीं रखता। वो विचारधारा के लिए भाजपा के कार्यकर्ता रहते हैं केजरीवाल जी। वो विचारधारा पर मरते हैं जीते हैं। आम आदमी पार्टी की तरह कार्यकर्ता नहीं है कि आज यहाँ कल वहाँ आम आदमी पार्टी बिखरे तो कहीं कांग्रेस में, कहीं कहीं ये चले जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके कहने से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सरकार बना देगा, इतना विश्वास है आपको? ये तो विश्वास की इंतहा हो गई, ये तो अति विश्वास हो गया, आत्मविश्वास का हिमालय हो गया। केजरीवाल जी आप ये समझते नहीं हैं कि आप जो बोलते हैं उसको उस जनता उसकी खिल्ली उड़ाती है, जनता के लिए वो मस्खरापन दिखाई पड़ता है। ये आप नहीं समझते। आप समझते हैं कि हम जितना फ्री करेंगे सब जनता मान लेगी आपकी बात। 70 साल से देश, 75 साल से देश चल रहा है ना। ये फ्री वाली काम जो है आप नया थोड़ी नहीं कर रहे हैं। पहले भी सरकारें फ्री के नारे अपने मैनिफेस्टो में किया करती थी और जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। एक चीज़ बताएं केजरीवाल जी, भारत की जनता आपकी राजनीति से कई हजार किलोमीटर आगे चलती है। आप जितना सोचते हैं उससे कई हजार किलोमीटर आगे सोचती है भारत की जनता। आपके यहाँ जो थोड़ा बहुत गुजरात में भीड़ जुट रहा है ना, वह सिर्फ आपका मजा लेने के लिए जुट रहा है, आनंद लेने के लिए। आप आनंद के पात्र गुजरात में हो चुके हैं। आप जैसे ही आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रहो लेकिन काम करो आम आदमी पार्टी का, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गुजरात की सम्मानित जनता मुंह पर रुमाल देख के हंस रही थी। आपने ये नहीं देखा, हमने देखा, और आप उसका अर्थ नहीं समझ रहे थे। गजब है आप। दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपना काम करने को कहने का साहस जुटा ले रहे हैं। तब तो कोई पार्टी नहीं रह पाएगी। हर पार्टी पर विश्वास ही, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर से विश्वास ही उठ जाएगा अगर कि एक पार्टी के अंदर का कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के लिए काम करने लगे। तो जरा हम लोग भी
भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, रहो आप में, रहो आम आदमी पार्टी में, काम करो भारतीय जनता पार्टी का, रहो आम केजरीवाल के साथ और गाओ जय मोदी, रहो आम आदमी पार्टी में और प्रचार करो भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का। ये दिल्ली में होना चाहिए। जब गुजरात में आप करके आप ये नारा दे सकते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये नारा क्यों नहीं दिया जा सकता? कोई भी आदमी समझ सकता है केजरीवाल जी कि गुजरात में आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। कोई भी आदमी समझ सकता है केजरीवाल जी कि चुनाव लड़ने लायक आप हिमाचल और गुजरात में है ही नहीं है, ना आपका कोई संगठन है, न कोई आपका कार्यकर्ता है। बस आप दिल्ली में शराब घोटाला जो कांड हुआ है उसको डाइवर्ट करने के लिए बार बार गुजरात मनीष सिसोदिया को लेकर जा रहे हैं। ये राजनीति सब समझ रहे हैं और लगातार झूठ, भ्रम, पाखंड, कूटनीति, भ्रमित करने वाली बात आप लगातार कर रहे हैं। एक बार दिल्ली में चल गया आपका झूठ और भ्रम का जलवाना सिक्का आपका, अब दोबारा कैसे चलेगा? दोबारा नहीं चल सकता। काठ की हांडी जो है एक ही बार आग पर चलती है, दोबारा नहीं चढ़ती केजरीवाल। ये सिद्धांत आप जानते हैं, वो सही भी है, इसको भ्रम से नहीं हटा। काठ की हांडी को ले लीजिए, एक बार आग पर रख दीजिए, जो चाहे कर लीजिए, लेकिन उसी हांडी को अगर दोबारा आग पर, गैस पर चढ़ाएंगे तो जल जाएगा, राख हो जाएगा। ठीक वही स्थिति गुजरात में आपकी हो रही है केजरीवाल जी। जब राजनीति, आपकी राजनीति तो सोच सोच के माथा चकरा जा रहा है। ये भी आप कह रहे हैं, आपके पास आदमी नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह कह करके कि आम आदमी पार्टी का काम करो, आप उनको अपमानित कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। संगठन को, इतने बड़े संगठन को, वर्षों से खड़े संगठन को आप अपमानित कर रहे हैं, है ना? थोड़ा राजनीति को गंभीरता, मस्खरापन से राजनीति नहीं होती कुछ केजरीवाल जी, झूठ पाखंड से भी राजनीति होती। थोड़ा गंभीर राजनीति करिए, जनता के दिल में उतरिए। अब तो जो थोड़ा बहुत जनता के दिल में आप बैठे हुए, तो जनता ने अपने दिल से उतार के आपको फेंक दिया है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए।